हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। निक्की, ए निक्की, क्या है? अरे वो रूम सर्विस वाला आया क्या साबुन लेके? 2 बार फोन कर चुकी हूँ, अभी तक नहीं आया। क्या लोग हैं यार, होटल की एड में छोटी से छोटी चीज मेंशन करना भी नहीं भूलते और यहाँ बाथरूम में एक साबुन तक नहीं। बताओ। कूल डाउन, मैं लेकर आती हूँ। तब तक मैं क्या करूँ, गाने गाऊं? भीगते रहो, दिमाग ठंडा रहेगा। अरे फनी ना। अभी आई। हम आपका लगेज पहुंचा देंगे सर। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, मैंने 3 बार रूम सर्विस के लिए फोन किया, अभी तक कोई नहीं पहुंचा। आई एम सो सॉरी मैम। आपका रूम नंबर 204। ओके, एक्चुअली क्या है ना, स्टाफ आज कम है तो मैं जरा चेक करके आता हूँ। Here it is, आपके सोप्स। Anything else, ma'am? नथिंग, थैंक यू। Thank you. ये क्या, तुम नहा चुके? सोप मिल गया? कहाँ मिला? मैंने ज्यादा भीगना ठीक नहीं समझा, इसलिए बाहर आ गया। ऐसे कैसे बिना साबुन के नहा सकते? अरे तो मैडम परफ्यूम है ना, किसलिए बने परफ्यूम? 2 बार लगाओ एंड यू फ्रेश। राज, क्या तुमने 2 कमरे बुक किए हैं? 2 कमरे? 2 कमरे किस लिए? अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा यार? देखो, माना कि हम लोग 2 हैं, पर फिर भी देखा जाए तो है तो एक ही ना। पर राज, मैंने रिसेप्शन के रजिस्टर में तुम्हारे नाम की 2 एंट्रीज देखी है। ओह, एंड आई होप तुम्हें इस समय 2 राज नजर आ रहे होंगे। लेकिन तुम्हारा लगता है रात का हैंगओवर अभी उतरा नहीं है। राज, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम फाइन। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम मेरी एडवाइस मानो, तुम जाकर एक बार फिर से नहा लो, यू फील मच बेटर, सीरियसली। अच्छा, ये बताओ मुझे फाइनली कि जाना ही है ना आज? देखो, मेरे पास लीव अभी बाकी है, कम से कम 2 दिन और हो सकते हैं। देखो निकी, एक बार फिर सोच लो, अभी रूम्स अवेलेबल हैं, उसके बाद अवेलेबल नहीं होंगे। बार बार सोचने को कहकर तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो राज। देखो, घर ही चलते हैं, हमारे पास तो पूरी जिंदगी पड़ी है साथ रहने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा वक्त अपने घर वालों को भी दो। अभी तुम्हारी 2-3 दिन की लीव बाकी है ना, तो हम घर पर ही बिताएंगे सबके साथ। ओके ओके। अब स्माइल भी कर दो थोड़ा, इतना बुरा मैंने क्या कह दिया? कुछ नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ कि घर में 7-8 लोगों के साथ समय बिताने के बाद मेरे पास तुम्हारे लिए क्या टाइम बचे। अरे क्या देख रही हो निकी? राज, राज ये कपड़े? राज, वो मेरा सपना नहीं था, ना ही मेरी इमेजिनेशन, मैंने वाकई उसे देखा है। किसे? जया को? निकी, तुम फिर से वो शुरू कर रही हो, प्लीज। राज, ये वही कपड़े जो उसने कल रात पहन रखे थे। निकी, तुम कैसे कह सकती हो कि... निकी रुको, कहाँ जा रही हो निकी? निकी प्लीज स्टॉप इट निकी। राज, ये देखो, और ये पेंडेंट। विल यू प्लीज स्टॉप इट निकी? विल यू प्लीज स्टॉप इट? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, चलो यहाँ से। हेलो मिस्टर राज। हाय। चेकिंग आउट सर। या आई एम सॉरी निकी, मैंने तुमसे ऊंची आवाज में बात की, पर मैं जानबूझकर तुम पर नहीं चिल्लाया था। अब किसी के रूम में इस तरह से घुस जाना भी तो गलत बात है ना, कोई अपना घर थोड़ी है। और फिर भगवान जाने आजकल तुम क्या सस्पेक्ट कर रही हो, पता नहीं क्या देख कर आती हो हर जगह, वहां वो ड्रेस और यहाँ इस रजिस्टर में मेरे नाम की 2 एंट्रीज। पर राज, ये सच है, आई स्वेयर, तुम खुद देख लो। निकी प्लीज स्टॉप इट, ओके? राज, जब तक इट डजंट लुक नाइस, जब प्लीज। तक तुम खुद नहीं देखोगे तुम्हें विश्वास नहीं हो। ये देखो। ये तो हमारी एंट्री है। हाँ, पर अब ये देखो। राज, यही था, आई स्वेयर, इसके 1 पेज पहले। हाँ, और रूम नंबर क्या था? इससे पहले कि मैं कुछ देख पाती। एक्सक्यूज मी, आपका बिल सर। You said 2,500. Yes, sir. Yeah. थैंक यू। Thank you. चलो। अरे सुनो सुनो,
तो इतने घबराए क्यों हो? कन्या को उनके सामने मुंह लटकाए मत खड़े रहना, हंसते दिखना, समझे? हाँ। अरे आ गए तुम लोग, जीती रहो। अरे भाई हमने तो सोचा था 5 दिन का बोलकर गए हो, कम से कम 10-15 दिन तो लगाओगे, लेकिन तुम लोग तो जल्दी। मुझसे मत पूछो, इनसे पूछिए। मालूम है क्या कह रही थी? कह रही थी सुनिए, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, घर चलते हैं, वहाँ अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो भाई घर चलते हैं। यही फर्क होता है बेटे और बहू में। बेटे का पैर घर में टिकता नहीं है और बहुएं घर से बाहर नहीं निकलना चाहती। इसीलिए आई मैंने सोचा कि राज को 2-1 छुट्टियां हमारे साथ भी बितानी चाहिए घर पे। जया, जया तुम कहाँ थी जया? यहीं पर। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम आज और कल कहाँ थी? कहीं बाहर गई थी क्या? मैं कहाँ जाऊंगी, घर पर ही तो थी। झूठ मत बोलो जया। तुम बाहर गई थी? कल शाम को सोसाइटी के दफ्तर में नहीं गई थी मेरे पेपर्स पहुंचाने? गई थी। इसका मतलब है कि तुम थी तो इसी शहर में, क्यों? राज रहने दो ना। और मालूम है निक्की तुम्हारे बारे में क्या सोच रही थी? कुछ नहीं जया, राज यूं ही मजाक कर रहे हैं। He's just trying to trouble you. उसकी बातों पर ध्यान मत देना। अच्छा, मतलब हस्बैंड को निगलेक्ट करना अभी से शुरू? इसकी बात पर बिल्कुल ध्यान मत देना। तो क्या मैं इडियट हूँ कि तुम्हारी हर बात को इतना सीरियसली लेता हूँ, चाहे तुम कितने भी पता नहीं राज को क्या हो गया, आज कुछ ज्यादा ही जोक मार रहे हैं नहीं? खुश हैं, वहां अच्छा रहा ना। क्या बढ़िया खुशबू। क्या पक रहा है? पूरन पोली। हाँ? है क्या? बहुत अच्छी डिश है। मैंने सोचा पूरा महाराष्ट्रियन खाना तुम्हें सिखा दूं। हाँ, तू भी इसका स्वाद ध्यान से समझ ले, फिर रोज तुमको ऐसा ही बनाना होगा राज के लिए। अरे भाई, बहुओं की मर्जी पर है, चाहे वो खुद बना ले चाहे कुक रख ले। अच्छा अंजलि। जी आई। प्रभात क्या खाएगा? पूरन पोली तो उसे पसंद नहीं है, उसे पूछ ले क्या खाएगा। रहने दीजिए आई, प्रभात का मूड कुछ अच्छा नहीं है। अब पूछने जाऊंगी तो और गुस्सा करेंगे। क्या हुआ? पता नहीं, जब से आए मूड कुछ अच्छा नहीं है। शायद उनका बिजनेस ट्रिप अच्छा नहीं रहा। अब पूछती हूँ तो कुछ बताते भी नहीं। प्रभात भैया भी बाहर गए थे? हाँ, बैंक के काम से। आज सुबह ही तो लौटे हैं और आते ही सो गए। भाई प्रभात की आदत ही कुछ ऐसी है, छोटी बातों से परेशान हो जाता है। अरे निकी, वो राज अभी तक सोया है? नहीं, बाहर गए हैं और फिर स्मृति को भी छोड़ना था। कह रहे थे ऑफिस में कुछ छोटा काम बाकी है। और तुमने जाने दिया। अब देखना ये छोटा काम खींच के कैसे बड़ा हो जाता है। रात से पहले नहीं लौटेगा वो। अरे कैसे नहीं लौटेगा वो? उसकी फेवरेट पूरन पोली जो बनी है। पता है, हमें उसे पहले भी जब घर जल्दी बुलाना होता था ना, तो इसी का लालच देते थे। आई, मुझे भी सिखा दीजिए ना पूरन पोली। अरे मैं कहा, जया बनाती है हमेशा। बहुत अच्छा बनाती है, उसी से सीख ले। अंजलि जरा मेरा हाथ बटाना तो। इसमें हम चने की दाल की स्टफिंग करते हैं। तो पहले मुझे बताओ इसमें क्या क्या मिक्स किया है? पहले मैंने रात को 2 कटोरी चने की दाल भिगा ली थी। फिर सुबह सुबह उसे उबाल लिया। फिर चने की दाल को मैंने, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। हेलो। मिसेस करमरकर? तो
क्या हो रहा है भाई? तुम्हारा वेट। अभी तक घर नहीं पहुंच पाए तुम। अब दोस्ती मुसीबत बन जाए तो इंसान क्या कर सकता है? अरे निकलने वाला था कि दीक्षित ने पकड़ लिया। अपने केस में मेरी थोड़ी सी मदद चाहता है। समझ गई। क्या समझ गई? यही कि तुमने फोन ये बताने के लिए नहीं किया है कि तुम निकल रहे हो, ये बताने के लिए किया है ना कि तुम्हें देर होने वाली है। अब वो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना चाहती हो? जया के बारे में। पर मैं जानती हूँ तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। तुम्हें तो लगता है मेरी आंखें जैसे बटन है। अरे इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो यार? पूरा स्टेशन सुन रहा है। और वैसे भी मेरी इज्जत का जनाजा निकालना चाहती हो क्या? मजाक मत करो राज। और वैसे भी वो मुझे कैसे सुन सकते हैं? हम सब सुन सकते हैं भाभी जी। राज, तुमने स्पीकर फोन ऑन रखा है। हाउ कुड यू? अरे रिलैक्स यार, मेरे 2 क्लोज फ्रेंड्स हैं यहाँ पर, उनके अलावा कोई भी नहीं है। अब ये लोग वैसे घर पे तो आने वाले हैं नहीं, इसलिए मैं सोचा तुम्हारा फोन पर इंट्रोडक्शन करवा दूं। हेलो भाभी जी, डिनर पे कब बुला रही हैं आप? वो मैं बताऊंगा। पहली मीटिंग में इतना फ्रेंडली होना जरूरी नहीं है। हाँ निकी, हाँ आई। चलें वॉक पर या आराम करने का मन है? क्या हुआ? राज का फोन आया था, यही कहा होगा कि आज देर से आऊंगा। हाँ। राज की यही एक आदत बुरी है, काम के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है उसे। कानून को जैसे जिंदगी बना लिया है अपनी। खैर, अवार्ड भी तो उसी की वजह से मिलता है उसे हर साल। पर घर वाले क्या अवार्ड को देखकर खुश हो जाएंगे? उसने अपनी शक्ल भी तो दिखानी चाहिए ना। अब तुम आई हो, मुझे पूरा यकीन है तुम उसे सुधार दोगी। चल, अगर नहीं आना है तो मैं और अंजलि चले जाते हैं। नहीं आई, मैं चलती हूँ, मैं तैयार हूँ। चल। देखो ना आई, जया आज फिर नहीं आई। आप उसे समझाती क्यों नहीं? अरे समझाने से क्या होता है? समझाने से दर्द तकलीफ थोड़ी ही चली जाती है। लेकिन आई वो तो ठीक ही नहीं होना चाहती। जब देखो कमरे में यूं ही गुमसुम बैठी रहती है। टाइम लगता है, अपनी तकलीफ दूसरे को आसान लगती है, लेकिन खुद को उतनी ही उलझी हुई। संभल जाएगी, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी जब उसके जख्म भर जाएंगे। हाँ, शायद इन लोगों के भी जख्म भर जाएंगे। वैसे नागपुर में उनकी देखभाल करने वाला तो है ना? यहाँ तो कोई नहीं था। किसकी बात कर रही हो? वो शिंदे अंकल आंटी की। नागपुर शिफ्ट हो गए हैं ना। और देखो ना आई, राज ने अभी तक पता नहीं लगाया वो ठीक ठाक पहुंच गए या नहीं। क्या हुआ आई? वे कहीं नहीं गए। पता नहीं तुम्हें किसने कहा कि वो नागपुर चले गए हैं? मैंने उनका खाली घर देखा और उस रात शिफ्टिंग की आवाजें भी सुनी थी। लेकिन वो जाएंगे क्यों? वो भी रात को चुपके से। तेरे बाबा भी परेशान हो रहे थे, लेकिन बाद में पता चला वो यहीं हैं। और उनका सामान? अब वे यहीं हैं तो उनका सामान भी यहीं होगा ना। पर उस दिन देखा तो घर पूरा खाली था, वॉचमैन भी वही था। उससे पूछा तो उसने कहा कि वो लोग तो चले गए। कौन सा वॉचमैन? ये? नहीं, शायद वो उम्र में ज्यादा था। लेकिन निकी, पिछले 3 सालों से यहाँ का वॉचमैन तो यही है, हल्दीराम। हल्दी, जरा यहाँ ना तो। जी मैम साहब। Please come again. लेकिन ये तो यही है हल्दीराम। वो शिंदे वगैरह यही हैं? जी हाँ है। और मिठाई पहुँचा दी? वो तो मैडम मैंने कल सुबह ही पहुंचा दी थी। ठीक है, तुम जाओ। तुम्हारी शादी की मिठाई? मैंने सोचा था मैं ही देके आऊंगी, लेकिन घुटनों में दर्द था इसलिए इसके हाथ भिजवा दी। अभी वक्त मिले तो तुम जरूर मिलाना। हाँ उनसे। अरे राज, तुम आ गए? अभी भी ड्यूटी पर ही हो या घर आ गए हो? क्या भाभी, सुबह से मिला नहीं क्या? लगता है निक्की की डांट का असर है या फिर पूरन पोली की लालच, है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा दोनों ही। राज, तुम आए हो तो जरा मार्केट हो आओ। ड्राई फ्रूट्स लाने हैं, खीर बनानी है। क्या माँ, मैं कोई कुक थोड़ी हूँ। अभी अभी ऑफिस से आऊँ, प्लीज थका हुआ हूँ, प्लीज। ठीक है, फिर मैं ही चली जाती हूँ। मौसी कर लेगी घर का सब कुछ, तुम आराम करो। अच्छा, अब आए भी मेरे मजाक का बुरा मानने लग गई। चला जाता हूँ।
चला निकी? आओ। चल निकी तुम एक काम करो, उस शॉप से जाकर तुम सामान खरीद लो, मैं गाड़ी के पास ही खड़ा रहता हूँ। तो क्या है, ये नो पार्किंग जोन है। शीतल, शीतल, शीतल रुक जाओ। शीतल, शीतल, शीतल रुक जाओ प्लीज। शीतल, तुम जिंदा हो? मगर तुम तो, ये कैसे हो सकता है? एक्सक्यूज मी, देखिए मेरा नाम शीतल नहीं है, रागिनी है। कम ऑन शीतल, फॉर गॉड सेक प्लीज टेल मी, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ रागिनी? मोहित, तुम? एक्सक्यूज मी मैडम, मेरा नाम रवि है। आप कौन है? मोहित, मैं निकी, मुझे नहीं पहचाना? मोहित, तुम और शीतल तो मर गए थे। अरे क्या कह रही है आप? मेरा नाम रवि झांझड़ी है। कैसे समझाऊं मैं आपको? देखिए मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपको तसल्ली हो गई हो तो हम चले? चलो रागिनी। हाँ, मैं ये कर रही हूँ, इतनी उड़ी उड़ी क्यों लग रही हो? राज, मैंने अभी मोहित और शीतल को देखा। शीतल? वो दोनों जिंदा है। अरे पर वो हमारे सामने तो वो रहे। आई एम सॉरी, एक्चुअली लगा कि कुछ जान पहचान वाला है। तुम भी ना पता नहीं क्या क्या हालुसिनेट करने लगी हो आजकल। अपनी इज्जत का जनाजा निकल जाता है। राज, वो शीतल और मोहित थे। राज, मैं क्या पागल हूँ? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेरी बात समझो। तुम अपनी कही बात का मतलब समझने की कोशिश करो निकी। शीतल और मोहित को देखा तुमने? अरे वो लोग हमारे सामने तो मरे थे। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मरे हुए लोग वापस जिंदा हो जाते हैं फिर से, है ना? मैं नहीं जानती, पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। राज, ये मेरी आंखों का धोखा नहीं है। धोखा बार बार नहीं हो सकता। वो जया ही थी। और वैसे भी मुझे जया के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। अब क्या नया देख लिया तुमने उसके बारे में यार, प्लीज? हाय भैया। हाय भाभी। हाय। ये बताओ कि तुम आ रही हो या जा रही हो? कम ऑन भैया, आप इतना भी मेकआउट नहीं कर सकते। हे यू नो व्हाट, आज मैंने नीना को स्टेट टेस्ट में हरा दिया। हाँ या भाई, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, लेकिन सिर्फ कांग्रेट्स। अच्छा बताओ क्या चाहिए तुम्हें? वेल हाँ एक मिनट तुम एक काम करना, तुम मुझे 1 तारीख को बताना मेरी सैलरी मिलने के बाद, ओके? देखा भाभी, भैया करो ना शुरू। अच्छा तुम लोग एक काम करो, तुम लोग चलो, मैं अभी आता हूँ। तुम कहाँ चले? मैं वो गाड़ी पार्क करके आता हूँ गैरेज में। ओके कम भाभी। गॉड भाभी, क्या मजा आया मुझे खेलने में। लेकिन सच बताऊं, बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। तुम जाओ चेंज कर लो, मैं चाय बना रही हूँ। या तुम चाय लोगी या अपनी स्पेशल डाइट? नहीं, आज सिर्फ चाय, सिर्फ आराम करना, अब खेलना नहीं है मुझे। ठीक है। आपने और नहीं छुपा सकती। मैं तुमसे कितनी बात कहूं कि मैं ये और नहीं कर सकती। ज्यादा ढक देने से तुम सच्चाई को छुपा नहीं सकते हो। भाभी,
एम सो सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई कि मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लगी है। तो आपने जो पूरन पोली बनाई है ना, वो भी मुझे भेज देना चाय के साथ प्लीज। और यू नो व्हाट भाभी, भैया को पूरन पोली बहुत पसंद है, वो तो बहुत। लीजिए, भैया भी आ गए, आप उनसे भी पूछ लीजिए उन्हें क्या क्या चाहिए। क्या हो रहा है भाई? राज, जया कहाँ है? जया? मुझे क्या मालूम जया कहाँ है? अभी अभी मैंने उसे बाहर देखा था, तुम्हें नहीं मिली? नहीं, मुझे नहीं मिली जया। आती होगी। अच्छा तुम एक काम करो, मेरे चाय मेरे रूम में ले आओ, मैं कपड़े निकलने जा रहा हूँ। ओके बाय। कहीं जया राज के साथ ही तो बात नहीं कर रही थी। तुम भी कमाल हो यार, 2 मिनट में चाय तैयार। क्या बात है, ये इतनी रोती हुई शक्ल क्यों बना रखी है? ये मुझे डराने का प्लान है क्या? राज, तुमने कहा था तुम गाड़ी गैराज में पार्क करने जा रहे हो। हाँ वो तो यही है। राज, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? अरे कुछ भी तो नहीं हो रहा यार। देखो तुम एक चीज देखती हो और उसके बारे में 10 तरह से सोचती हो। प्लीज बंद करो सोचना, बंद करो यार। तुम किसी भी बात का कोई भी मतलब निकालकर खुद भी परेशान रहती हो और मेरा दिमाग भी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है? और फिर जया? जया का क्या? तुम क्यों उस बेचारे के पीछे हाथ धोकर पड़ी हो? क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? राज, मैंने कब कहा उसने मेरा कुछ बिगाड़ा है? और ना ही उसके पीछे पड़ी हूं मैं। लेकिन मुझे यकीन है, पूरा यकीन है कि कोई है जो उसका भला नहीं चाहता। और तुम इस बात को जानते हो पर मुझे बताना नहीं चाहते, है ना? क्या जानता हूं मैं? हाँ? क्या जानता हूं मैं और क्या बताऊं तुम्हें? हाँ, तुम पूछ सकती हो, पूछो। क्या जानना चाहती हो तुम जया के बारे में? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम उससे कैसे जुड़े हो। राज, मुझे पूरा यकीन है, उस दिन होटल में मैंने जया को ही देखा था। वो उसी की चेन है जो उसने पहन रखी है। इतनी बार तो मैं गलत नहीं हो सकती ना? लेकिन गलतियां तुमसे हुई हैं निकी। आज सुबह बहुत यकीन था तुम्हारे को कि तुमने शीतल और मोहित को देखा था। क्यों था ना बहुत यकीन? क्या देखा तुमने? क्या देखा तुमने? तुम्हारी इमेजिनेशंस तुम्हारे साथ खेल खेल रही हैं। लेकिन राज, प्लीज, हम क्यों किसी छोटी सी बात पर इतनी बहस कर रहे हैं निकी? Why don't you just forget it, please? नहीं राज, ये बात इतनी मामूली नहीं है जितनी तुम बता रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है और तुम इसको जानते हो, वरना इस तरह से मुझसे आंखें चुरा कर बात नहीं करते। तुम्हें अगर नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, मैं खुद पता कर लूंगी। भाभी आप? हाँ, वो मुझे राज से कुछ बात करनी थी। कुछ काम था? हाँ, राज है ना अंदर? मैं अभी आती हूँ।
हेलो। हाँ बेटा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, कैसे हैं आप? हम तो बहुत अच्छे हैं भाई। आप बताइए, आप कैसी हैं? नए शहर में हो, नई जगहों पे जाती हो, तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। पापा, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अच्छा हुआ पापा आपने फोन किया। वो हाँ बेटा, निकी बोलो। हाँ, वो मिष्टी कहाँ है? मिष्टी तो अपने कमरे में है, उसे बुलाऊं? नहीं, पढ़ रही होगी। लेट अस स्टडी। और बेटा तुम कुछ कहने वाली थी, कुछ बताना था तुम्हें मुझे। हाँ पापा, आप भी ना। पापा, मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। मुंबई के आसपास इतनी अच्छी अच्छी जगह है, रिजॉर्ट्स, बीचेस, हिल स्टेशंस। अपनी दिल्ली में तो। हाँ बेटा, अब तो दिल्ली में कुछ भी नहीं रहा तुम्हारे जाने के बाद। निकी, एक मिनट, पापा से बहुत दिन से बातचीत नहीं हुई है। हेलो। हाँ बेटा राज, हाउ आर यू? हाँ पापा जी, बहुत अच्छा हूँ। और निकी भी बहुत अच्छी है। आप लोगों को बहुत मिस करती है। हमेशा दिल्ली दिल्ली और दिल्ली वालों के बारे में बातचीत करती रहती है। मुझे तो कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया। अब तो सोचता हूँ कि अपना ट्रांसफर करवा कर वहीं पे आ जाऊँ। बेटा ऐसा मत करना, नंबर नहीं लगेगा। हर सरकारी अफसर और नेता दिल्ली आना चाहता है। बेटा तुम दोनों से बात करके बहुत ही खुशी हुई। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और हमारी बेटी का भी। जी पापा, जरूर। बाय। अरे प्रभात ने खाना खाया या अभी भी बुखार है उसे? प्रभात भैया को बुखार है? क्या हुआ? पता नहीं, अचानक उनको टेंशन बहुत रहती है ना। खैर अब तो फिर भी थोड़े ठीक हैं। थोड़ा खाना भी खिला दिया था, अभी रेस्ट कर रहे हैं। टेबलेट्स दी थी? हाँ बाबा, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। शायद राज और अंजलि भाभी में यही बात हो रही होगी उस वक्त। अरे वाह, पूरन पोली राज के लिए? अरे बाबा, मेरे लिए कहाँ, निक्की के लिए बनाई होगी आई ने। ये तो जया ने बनाई है। अरे जया कहाँ है? उसने पूरन पोली बनाई, उसे नहीं खानी है क्या? जा जरा देख कर आ। हाँ, मैं अभी देख कर आई। आई, जया तो अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं तो बालकनी में होगी। वो अक्सर वहां बैठा करती है अकेली। लेकिन बाबा, मैंने वहां भी देखा है, जया वहां भी नहीं है। तो गई कहाँ ये? जया, 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 ऐसे कहाँ चली गई वो? बिना बताए कहीं जाती भी नहीं है वो। अब क्या करें? परेशान मत हो, देखते हैं। वो अंजलि कह रही थी कि जया को। अरे आप क्यों उठकर आ गए? आपकी तबीयत इतनी खराब है। वो तो ठीक है, पर जया कहाँ है? ये हॉर्न तो हमारी गाड़ी का है। कौन बजा रहा है? चलो देखते हैं। जया नजर नहीं आई थी? निकी, तुमने कोई भयानक सपना देखा होगा। ये देखो। ये तो हमारी एंट्री है। हाँ, पर अब ये देखो। तुम
क्या? मैं वो गाड़ी पार्क करके आता हूँ गैरेज। अब मैं और नहीं छुपा सकती। मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मैं ये और नहीं कर सकती। राज, तुमने कहा था तुम गाड़ी गैराज में पार्क करने जा रहे हो। हाँ वो तो यही है। आई, जया तो अपने कमरे में नहीं है। मुझे पता है, मुझे पता है ये काम किसका है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? निकी, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? पहले रोहित और अब राज। राज जो अब तक हुए मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, आज खुद मर्डर करने लग गया। और अब जया के खून के केस को वो आसानी से दबा देगा। लेकिन मैं क्या चुपचाप देखती रहूंगी? नहीं, राज बेशक मेरा हस्बैंड है, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अभी पुलिस के पास। निकी, निकी प्लीज, देखो देखो मेरी बात सुनो प्लीज। देखो मुझे डरो मत निकी, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। मैं क्या सुनूं, क्या देखूं राज? अब सुनाने के लिए क्या है तुम्हारे पास? तुमने जया का मर्डर किया है। तुम पागल हो गई हो निकी। जया को मैं क्यों मारूंगा? क्यों? क्योंकि तुम्हारा उसके साथ अफेयर था और ये बात वो छिपाना नहीं चाहती थी। मगर तुम किसी भी कीमत पर ये बात अपने घर वालों के सामने नहीं लाना चाहते थे, ना मेरे। Will you please stop it? तुम अपने होश में नहीं हो निकी, तुम अपने होश में नहीं हो। तुम जानती हो जया कौन थी? अरे जया मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड उदय की वाइफ थी। अरे तुम सोच भी कैसे सकती हो उसके बारे में ऐसा? और अगर मेरा उसके साथ में कोई अफेयर था तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? उसी से नहीं कर लेता? कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं। शायद तुम उसके साथ सिर्फ एक टाइम पास कर रहे थे। निकी, मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा अगर तुमने ये बकवास नहीं बंद की तो फिर जया का मर्डर किसने किया? अरे मैं नहीं जानता उसको मर्डर किसने किया है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम पड़ेगा निकी। तुम अपनी सनक में न जाने क्या क्या बोली जा रही हो बिना ये सोचे समझे कि समय मुझ पर क्या गुजर रही है। जया मेरी जिम्मेदारी थी, उसे मैं लाया था यहाँ पे। सोचा था कि जब वो इस हादसे से उभर जाएगी तो उसका घर बसाएंगे, लेकिन उससे पहले ही सब खत्म हो गया। एक अनाथ को हम नहीं बचा पाए। राज, मैंने उसे होटल में देखा था। वो क्या कर रही थी वहां पे? और तुम गाड़ी पार्क करने के बहाने उससे मिलने गए थे। जया से मिलने? हाँ, कौन कहता है? मैंने खुद देखा है, किचन के विंडो से। घर के पिछवाड़े तुम जया से बात कर रहे थे। वेट अ मिनट, जया से बातें मैं कर रहा था, तुमने मुझे ही देखा था? नहीं, पर वो तुम ही थे। और हो भी कौन सकता है? जया बहुत रो रही थी, वो परेशान थी। मैंने उसे आवाज लगाने की कोशिश की, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। मैंने उसे आखिरी तभी देखा था, और शायद तुमने भी, जिंदा। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम कुछ नहीं जानती हो निक्की, और अफसोस की बात तो यह है कि मैं भी कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे थ्रू शायद मुझे वो क्लू मिल जाए जिसकी मुझे तलाश थी। अच्छी तरह से याद करो और बताओ मुझे क्या देखा तुमने। छोटी से छोटी डिटेल मुझे बताओ।
बताओ। राज, जया यहाँ खड़ी थी इस पेड़ के पास, और वो आदमी? जहाँ तुम खड़े हो, पेड़ के पीछे। मैंने किचन की विंडो से देखा। तो तुमने कैसे समझ दिया कि वो आदमी था? कोई औरत भी हो सकती थी ना? उसके हाथ, मैंने उसके हाथ देखे राज। उसके हाथ? अच्छा याद करो, तुमने उसके हाथ में कुछ खास बात देखी? I mean, कोई अंगूठी, कोई घड़ी, कोई खास बात याद करो। नहीं, उसने फुल स्लीव शर्ट पहन रखी थी, स्ट्राइप्ड, ब्लू एंड व्हाइट, और शायद मेरा ध्यान नहीं था राज। मैं जया के लिए बहुत परेशान थी तब। यस, यही तुमसे मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, ये तुमने सब कब देखा था? जब मैं दीपू के लिए चाय बना रही और थी। उसी वक्त मैं भी वहां पर आया था। हाँ, क्या पहना था मैंने पहनी थी ब्लैक जैकेट और रेड टी शर्ट, याद है? हाँ, पर एक हाँ, सेकंड एक सेकंड पहले मैं बाहर था और दूसरे सेकंड में कपड़े बदलकर मैं तुम्हारे सामने आ गया। क्यों, राइट? हाँ राज, पर मैं वो नहीं कह रही हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? तुम कैसे कह सकती हो कि बाहर मैं ही था? तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ राज, जया चीख चीख कर बोल रही थी कि मैं सच्चाई नहीं छिपा सकती और चद्दर ढक देने से सच्चाई नहीं छिप सकती। और तुमने ये समझा कि मेरा उसके साथ में कोई अफेयर चल रहा है ना? ओह गॉड निकी, थोड़ा बहुत शक तो कोई भी पत्नी अपने पति के ऊपर करती है इनसिक्योरिटी की वजह से, पर इतना बड़ा शक, इतना अविश्वास कि तुमने ये समझ लिया कि मैंने उसका खून किया। लेकिन राज, वो होटल क्यों आई थी हमारे पीछे पीछे? एक्चुअली मैं भी इसी बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मैं भी समझ नहीं पा रहा कि वो हमारे पीछे वहां क्या करने गई थी। इसका मतलब तुम मानते हो कि वो वही थी? हाँ, पहले तो जब तुमने मुझे बोला तो मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आया, पर उस दिन जब हमने उस रूम में उसकी चेन देखी तो मुझे यकीन करना पड़ा। फिर भी राज, फिर भी तुमने कहा कि मैं सपने देख रही हूँ, ये मेरी इमेजिनेशन है। तुमने मुझसे झूठ बोला राज, क्यों? मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला ताकि तुम परेशान ना हो, समझी? लेकिन इतना तो जरूर है कि जया के साथ में कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा था। याद है तुम्हें उस दिन सुबह जब वो मेरे लिए कमरे में चाय लेकर आई थी? उस दिन भी वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, पर मैंने अपनी नींद की गफलत में उसे ठीक से जवाब नहीं दिया, और उसके बाद तुम्हारे आने की आवाज सुनकर वो वहां से चली गई। फिर वो होटल क्यों आई थी? शायद वो हमसे कुछ कहना चाहती थी। कोई बात, कोई मजबूरी जो उसकी जिंदगी के लिए खतरा बन गई होगी। ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी बात जिससे जया अपनी जान गंवा बैठे? कौन हो सकता है? ये किसने किया होगा राज? बस यही पता करना है, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.